स्वागत है आपका करियर शाला में। मैं आपकी होस्ट स्वाति बत्रा आपके साथ फिर मौजूद हूँ एक नई शख्सियत को लेकर, मिस्टर कोणार्क अग्रवाल, जिनको हम लाए हैं आपका एक मिसकंसेप्शन तोड़ने के लिए। क्या मिसकंसेप्शन? ये मिसकंसेप्शन की इंजीनियरिंग करने के बाद लोग वेले बैठे रहते हैं। ऐसा है नहीं, बट डेफिनेटली हमको ये बहुत बार सुनने को मिलता है। उसको कैसे दूर किया जाए और क्या क्या मौके और क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुल सकती हैं, उनको लेकर आए हैं मिस्टर कोणार्क अग्रवाल। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले वो अपना इंट्रोडक्शन आप सबको दे। हेलो, तो मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है, विच इज़ बीटेक डिग्री, जो स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन होता है। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही काम किया है। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से स्टार्ट किया। जैसे एप्लीकेशंस बनती हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बनती हैं, तो उसमें बैकएंड इंजीनियरिंग का एक रोल रहता है। उसके बाद मैंने देखा कि हम सिर्फ टेक्निकली देख रहे हैं, हम ये नहीं जान रहे कि कस्टमर या बाकी लोग क्या जानते हैं, तो कस्टमर फेसिंग भी रहता है। अभी मैं प्रिंसिपल बिजनेस रोल पे हूँ, जो कि पूरी किसी कंपनी के साथ, सब लोगों के साथ काम करके मेक श्योर करता है कि कंपनी सक्सेसफुल रहे। तो डेफिनेटली जो इन्होंने बताया, ये जहां पर पहुंचे हैं, ये हम भी जानते हैं कि वहां पर पहुंचना आसान नहीं है। हम सब सपने जरूर देखते हैं, लेकिन उनको पूरा करने का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है। तो अब देखते हैं इन्होंने अपनी जर्नी शुरू कहां से की। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी मिस्टर कोणार्क, आपने अपनी जर्नी को शुरू कहां से किया? शुरुआत में बोलूँगा बहुत अच्छी नहीं थी। इफ़ यू नो, मैंने +2 में कंपार्टमेंट आई थी मैथमेटिक्स में, तो वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, क्योंकि वो आपको काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव देता है कि फेलियर अर्ली ऑन जितने आए उतना बेटर रहता है। तो उसके बाद फिर मैंने SVS टंगोरी कॉलेज से, जो मोहाली के पास है, वहाँ से बीटेक की मैंने। कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स, बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं आती थी, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स का कॉन्सेप्ट रहता है। तो उसके बाद मैं एक फिनटेक कंपनी में, यॉडली में गया था, जो कि वही स्टार्टिंग पैकेज नॉर्मल रहते हैं जहाँ पे। बट उसके बाद जब आप किसी टियर 1 सिटी में जाते हो, बैंगलोर में या वैसे, तो आपको पता लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, और आपको कुछ अच्छा करने के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा पढ़ाई, मेहनत और वो करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ओके, ऐसे नहीं बनेगा कि हाँ बस कंपनी आ गई और आपकी डिग्री, आपका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस देकर के उन्होंने ले लिया। हर चीज़ के लिए आपको हर पड़ाव पे मेहनत करनी पड़ती है। हम यूजुअली इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि एक बार हमने डिग्री कर ली, एक बार कॉलेज कर लिया, लाइफ सेट है, राइट? दैट्स अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। बट ऐसा नहीं है। आई थिंक कंसिस्टेंटली ग्रो करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली माइलस्टोन्स अचीव करने पड़ते हैं। बिल्कुल। पहले कॉलेज में मेहनत करनी होगी, उससे पहले स्कूल में मेहनत करनी होगी, और जॉब में भी ऐसा नहीं है कि एक बार जॉब लग गई तो काम सेट है। मेहनत, आई थिंक कंटिन्यूअस लर्निंग चलती रहनी चाहिए अगर आपको कंटिन्यूअसली ग्रो करना है। दिस इज अ गुड थिंग कि आपकी लर्निंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि आपका जो सबसे बड़ा फेलियर था, जो सबसे पहला फेलियर था, राइट, 12th में मैथ्स में फेल होना, ये हम सब जानते थे कि आप फेल नहीं होने वाले हैं, लेकिन आप हो गए। तो ये कैसे आपने डील किया? ये आई थिंक घर वालों का काफ़ी थोड़ा सपोर्ट था। उन्होंने उतना डांटा या उतना वो बड़ा नहीं लिया। हाँ, थोड़े बहुत आने वाने बहुत कॉमन है घर पे। बट उसके बाद आई थिंक मेरे को कहीं ना कहीं क्लैरिटी थी कि मतलब जैसे होता है ना कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, राइट? हाँ, डेफिनेटली। आई थिंक ये भी एक है कि अगर आपने IIT क्रैक नहीं किया या आपने नीट क्रैक नहीं किया, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। बट उसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है, राइट? ब्रिजेस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, इतनी IT इंडस्ट्री बूम हो रही है। हर जगह पे टॉपर्स नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि टॉपर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, जो आपने रियल लाइफ चीज़ें देखी हो, आपने दुनिया देखी हो, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो आई थिंक उसके बाद से कॉलेज जब लिया, तो कॉलेज में पता चलने लगा कि कॉलेज सिर्फ आपको एक एकेडमिक करिकुलम दे सकता है, राइट? उसके अलावा बहुत एक्सपीरियंसेस रहते हैं, आप कितने सोशल पर्सन हो, कितना आपका किसी चीज़ को लेकर नजरिया है, वो सारी चीज़ें आपको एक जॉब रेडी और बिजनेस रेडी इंसान बनाती हैं। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जो बेसिकली हर चीज पर फेल होकर बैठ जाते हैं और आगे एफर्ट लगाने पर या आगे कुछ भी करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते? आई थिंक यहाँ पे नज़रिए का थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है। लाइफ को अगर आप देखो तो एवरेज ह्यूमन लाइफ 70 से 80 साल की है, राइट? बिल्कुल। 70 से 80 साल में अगर आप 100 चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 को आपको सक्सेस मिलेगा, राइट? और सक्सेस ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम सक्सेस मिल गया। इट कैन बी अ फ्लूक और इट कैन बी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 में सक्सेस होगा, राइट? अब बहुत सारे फेलियर्स करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं या आप में कोई कमी है, राइट? कोई चीज़ अगर आप, लेट्स से आइंस्टाइन कोई चीज़ बना रहा था या बल्ब पहले बन रहा था, उसने 100 पहले गलतियां की, उसके बाद एक चीज़ बनी, राइट? हमें उस एक विन पे, एक जीत पे ध्यान देना चाहिए जो शायद अभी नहीं हो रही। तो अगर आप करियर को भी लेकर चलते हैं, स्टैंडर्ड एडल्ट का करियर 30 या 40 साल का रहता है, राइट? अगर आप 20-22 साल की उम्र में नौकरी कर रहे हैं, 60 to 65 एज आपकी नॉर्मल रिटायरमेंट एज है। अगर आप इस टेन्योर को भी देखें, तो ऐसा नहीं है कि आपके 30 या 35 पूरे साल अच्छे जाएंगे। आप हमेशा प्रमोशन लेंगे, हर साल ग्रो करेंगे, हमेशा जो भी आप इंटरव्यू देंगे वो सक्सेसफुल होगा। तो आई थिंक फेलियर्स को एक्सेप्ट करके बीइंग ओके विद देम बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये चीज आजकल के बच्चों में थोड़ी कम भी है, बिकॉज इसी वजह से हम सुनते हैं कि इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं। दे कैन नॉट टेक द फेलियर, एक्चुअली दे आर नॉट रेडी टू टेक इट। और आई थिंक
थोड़ा हमने नजरिया भी इसको चेंज करना, हमने बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा है। कहीं पे पेरेंट्स का रोल है, कहीं पे सोसाइटी का भी रोल है कि ये एग्जाम क्लियर कर लिया तभी कुछ मिलेगा, उसके अलावा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। खत्म है। तो आई थिंक अर्ली ऑन फेलियर्स होना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी लड़का या लड़की के पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप फेलियर हो। हाँ, अगर लेट्स से घर में पीपल की पासिंग अवे, तो अगर वो भी होता है तो इंसान को एक मेच्योरिटी में थोड़ी स्पीड मिल जाती है। मैं ये भी मानना चाहूंगा, राइट। तो जितना जल्दी फेलियर्स मिल जाए, जितना जल्दी आप चीजें आपके हिसाब से ना जाने के यूज टू हो जाए, उतना जल्दी आप लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे और आप उसको उसके हिसाब से चलना चालू करेंगे। तो आई थिंक ये नजरिया जरूरी है कि फेलियर्स होते रहते हैं। आपको 10 फेलियर से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 10 फेलियर्स के बाद 11वां शायद सक्सेस हो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फेलियर्स के बाद भी ट्राई करना बहुत जरूरी है। और मैंने सुना है कि आपने कॉलेज जो किया था, जहाँ से बेसिकली एसयूएस से किया था, राइट? तो आप अपने कॉलेज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कॉलेज में आई थिंक एक मैं चीज कवर करूंगा कि जैसे हर सेमेस्टर होता है, राइट, हर सेमेस्टर के एंड में एग्जाम्स होते हैं। मेरे साथ ये भी हुआ कि मैंने वो एग्जाम ही स्किप कर दिया, राइट। तो उस टाइम पे वही होगा कि वो एग्जाम ही स्किप कर दिया तो अब क्या होगा, सप्ली आएगी या कुछ होगा, बट हुआ और उसके बाद जीवन चल रहा है, राइट। नथिंग स्टॉप्स योर लाइफ। तो अगर आप एक एग्जाम में फेल हो रहे हो, मैं प्लस 2 में मैथ्स में फेल हुआ था, कॉलेज में एक एग्जाम छूट गया था, कॉलेज में कंपनीज आती हैं, कंपनीज में प्लेसमेंट नहीं होती, विच इज ओके। हर सक्सेस मिलना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ एक सक्सेस चाहिए जो आपका पूरा जीवन एक स्टेप अप कर देगा, आपकी पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज कर देगा। तो आई थिंक लाइफ को रादर देन एवरी सक्सेस, it should be a journey of failures, and then you should live that way. Definitely, you should be able to actually deal with the failures, then only you will get success. Because success को संभालना बहुत मुश्किल है, rather than अचीव करना तो आसान है, फिर भी आप मेहनत करके वहां पहुंच जाओगे, लेकिन उसको संभाल के रखना अपने पास, उधर मेंटेन्ड रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल में देखें, आप मार्केट में जाते हो, कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल लेने जाते हो, राइट। आप 10 जगहों पर देखते हो कि अच्छा फ्रूट मिल रहा है, वो रेडी वाला तो बिल्कुल ही घर पे बैठ जाएगा, फिर अरे यार मेरे को सब कस्टमर रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई मेरा फल फ्रूट नहीं ले रहा। तो अगर हर कोई फेलियर के साथ ऐसे डील करने लगे तो आई डोंट थिंक कोई भी आगे ग्रो कर पाएगा। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगी, जब आपकी फर्स्ट प्लेसमेंट हुई थी, कॉलेज से हुई थी? नहीं, कॉलेज से नहीं हुई थी। तो हमारे कॉलेज में एक मास रिक्रूटमेंट आता है जो एक टेस्ट करता है, फिर इंटरव्यूज करता है, और कॉलेज उतना आई वुड नॉट से कि बेस्ट था कि वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आए। तो 300 लोगों का बैच था, उनका यही था कि ये कंपनी नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कंपनी भी बहुत सारे लोगों को नहीं लेके जाती क्योंकि उनकी भी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो आई रिमेम्बर कुछ 20 या 25 लोग गए थे, और 300 में से सिर्फ 275 लोग ऐसे थे जो कहीं नहीं प्लेस हुए थे। 275 लोग? जी। तो आप देखिए सक्सेस परसेंटेज इज वेरी लेस, राइट। इट्स बेयरली लेस देन 10%। डेफिनेटली। तो अब ऐसा तो नहीं है वो लोग सब घर पे बैठ जाएं कि हम तो इंजीनियर हैं, हमारा तो कुछ और होगा ही नहीं, नौकरियां नहीं है। लेकिन अगर आज मैं 5 से 10 साल बाद देखूं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। कुछ लोग बाहर चले जा चुके हैं, कुछ लोग आगे मास्टर्स करके और कंपनीज में जा चुके हैं, कुछ लोग मेरे ही साथ में बाकी कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स आती हैं। और ऐसा नहीं है कि कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है आप तभी प्लेस हो सकते हो, राइट। आप बाकी कॉलेज में जा सकते हो, पूल कैंपस या ऑफ कैंपस भी होती है। अदर देन दैट आई वुड से सिर्फ 5% ऐसी कंपनीज है जो कॉलेजेस में आती हैं। 95 to 98% कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास आप डायरेक्टली जा सकते हो, उनके डायरेक्टली जाके अप्रोच कर सकते हो। करेक्ट। उनके पास ऐसी लग्जरी नहीं है कि आप वो कॉलेज में आ रहे हैं और उनके पास इतना बजट हो, उनको ये भी नहीं पता कि इंडिया में कितने कॉलेज है, राइट। हम सबको पता है इंडिया में कितने सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे, बट सब लोगों को प्लेसमेंट देना इतना कंपनी के पास शायद लेजर टाइम नहीं है। तो ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स है, नौकरी है, इंडीड है, लिंक्डइन है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कंपनीज को उनके लोगों को अप्रोच करके अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो, रादर देन आई थिंक इंटरव्यूज के बारे में वरी लेना कि इंटरव्यू मिलेगा पता नहीं मिलेगा, कंपनी आएगी नहीं आएगी। आई थिंक स्टूडेंट्स को अपने प्रोफाइल बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जब कभी कंपनी मिले, जब कभी इंटरव्यू आए, दे हैव समथिंग टू सेल कि मैंने ये चीज बनाई है, मैंने ये वेबसाइट बनाई है, मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है, ताकि वो खुद को अपना बेस्ट प्रेजेंट कर सके। क्योंकि ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि नौकरियां नहीं है, नौकरियां बहुत सारी हैं, कंपनीज के पास अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है काम करने के लिए। तो आई थिंक अगर खुद पे प्रोफाइल बिल्डिंग पे ध्यान देंगे तो नौकरी मिलना उतना बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम कह देते हैं कि नौकरियां नहीं है, पर ऐसा नहीं है। इवन मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग की बात हो रही है, पर मैं अगर अपनी फील्ड की भी बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं है। ऐसी बहुत सारी नौकरियां जो हम छोड़ के बैठे हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं, तो बेहतर ऑप्शंस की तलाश में है, पर हमारे पास चीजें हैं, वहां पे अवेलेबल है। तो अगर आप काबिल हैं, तो आपको मौका मिल रहा है, तो आप जाके लीजिए उसको, ठीक है ना। वेट मत कीजिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे फिर उसके बाद सोचेंगे, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी, बहुत ना मिसकंसेप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब होगी तो ही हमारी जिंदगी को एक सफल नाम दिया जाएगा। इवन लड़कों की शादियां कई बार इसी चीज पे होती है कि गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट?
मैं तो बहुत अगेंस्ट बोलूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं सेटल्ड मानी जाती है कि Settled अगर मानी एक जाती है, बार बिल्कुल। आप अंदर चले गए तो फिर आपका जीवन सेट है। हम्म। आई आई डोंट थिंक जीवन सेट होता है। हाँ, आपको बहुत आराम मिलेगा, लेकिन जितनी मार्केट में इन्फ्लेशन है, चीज 10 रुपए की होती है फिर महंगी 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 होती है। महंगी हो रही है। हम देखें अगर पिछले 5 सालों में 10 सालों में भी बहुत महंगाई बढ़ रही है। हम्म। तो वाइल गवर्नमेंट जॉब आपको सिक्योरिटी दे सकती है, बट मैं बोलूंगा अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं, आपको ज्यादा लर्निंग करनी है, आपको सिर्फ, जैसे मैं ये आईफोन का एग्जांपल लेता हूँ, सब लोग आईफोन्स लेते हैं, आईफोन का एक टैग है, उसके अंदर फीचर्स भले हो चाहे ना हो, बिल्कुल। सैमसंग का फोन या गूगल का फोन प्रोबेबली बेटर होगा, बिल्कुल। बट हम सिर्फ टैग के पीछे जा रहे हैं। हाँ। आई थिंक गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं वो टैग है, ये टैग है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब में घुस गए तो आराम है। आराम है। अगर देखा जाए, दे आर नॉट रेडी टू वर्क एक्चुअली। करेक्ट, नो वन इज रेडी टू वर्क, राइट। हाँ। और काम के पैसे मिलते हैं, काम के जितने पैसे आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो, अगर आप 10 लोगों का काम कर रहे हो, 5 लोगों का काम कर रहे हो, आपको उस हिसाब से पे किया जाएगा, आपको उस हिसाब से ग्रोथ मिलेगी, राइट। मेरे काफी फ्रेंड्स है गवर्नमेंट जॉब में, वो भी बोलते हैं कि इनका प्रमोशन भी 3 4 5 सालों में होता है, राइट। यही अगर आप प्राइवेट जॉब से कंपेयर करें, तो अगर मैं अपने पिछले 8 सालों की ग्रोथ देखूं तो वो दैट बीट्स एनी गवर्नमेंट जॉब की ग्रोथ। डेफिनेटली। तो आप जितना मेहनत करेंगे उतनी आपकी ग्रोथ होगी। आई वुड नॉट रिकमेंड अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में वैसे बहुत कंपटीशन है। लोग 3 साल 5 साल तैयारी करके सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब का टैग लेना चाह रहे हैं, बट प्राइवेट नौकरियां बहुत ज्यादा तादाद में है और बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा लर्निंग है, बहुत ज्यादा ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज है। आई थिंक मतलब मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन प्राइवेट जॉब की तरफ ज्यादा है। तो मैं ये चीज यहाँ पे मैंने इसलिए पूछी है बिकॉज मैं ये मेंशन करना चाह रही थी कि लोग अपनी पूरी जिंदगी में से कम 3 से 4 साल या 5 साल भी खराब कर देते हैं सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको काम करना है तो काम की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप एक शर्त रख रहे हैं कि मुझे यही काम करना है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एंड काम कोई भी हो, मैं सिर्फ यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगी, जैसे हमने प्राइवेट जॉब्स की बात की, देयर इज नो सैलरी लाइक कहते हैं ना, एक तरह से बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही आएगा, राइट। हम जितना काम करेंगे प्राइवेट में उतना मिलेगा, राइट। एम आई राइट? ये भी एक मिसकंसेप्शन है, लोग सिर्फ स्टार्टिंग फिगर देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट होती है 30 40 50 80,000 से, क्लास ए बी ग्रेड के ये लोग होते हैं, और वो प्राइवेट जॉब्स की हमेशा सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी देखते हैं, राइट। बिल्कुल। उनको ये चीज नजर में रखनी है कि जब प्राइवेट जॉब्स आपको मिल रही हैं, वो कंपनी आपको सिर्फ आपकी डिग्री देखकर कहीं ना कहीं पैसा दे रही है मोस्टली, क्योंकि आपके पास कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको इंडस्ट्रीज, आपको कंपनीज नहीं पता कैसे चलती हैं। आप ये सोचे कि वो अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी लेट्स से 20 30 50,000, वो आपको सिर्फ लर्निंग का पैसा मिल रहा है। आप 6 महीने 1 साल 2 साल उस कंपनी में अगर शुरू में लगा रहे हैं, वो कंपनी आपको सिखा भी रही है, आप सीख भी रहे हैं और आपको पैसा भी मिल रहा है, तो इट्स लाइक अ पेड ट्रेनिंग। लेकिन उसके बाद जो सैलरीज में ग्रोथ होती है, लिटरली आप 20,000 से 2 लाख 5 लाख की सैलरीज पर भी जा सकते हो, और वो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट जॉब्स में उतना पॉसिबल है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको मिलता है ग्रोथ, नो डाउट, बट आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद भी यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, एंड जो मिलता है आई थिंक सो इन्फ्लेशन के हिसाब से वो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। तो मतलब हमारा आईफोन भी सपनों में ही रहेगा, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। सो यहाँ पर मैं ये चीज मेंशन करना चाहूंगी कि जब जहां तक मैंने कोणार्क को देखा है, तो इसने काफी चीजों से मतलब निकला है। आई वोंट मेंशन इन डिटेल, तो मुझे पता है, बट मैं इतना जानना चाहूंगी कि वहां जब तुम पहुंचे, बिकॉज बीइंग अ स्मॉल टाउन बॉय राइट फ्रॉम राजपुरा, तुम वहां पहुंचे बैंगलोर में जॉब करने के लिए, क्या क्या चैलेंजेस तुम्हारे सामने थे? आई थिंक चैलेंजेस तो पहले नहीं देखते। एक ये चीज होती है कि जितने भी तुम्हारे मिसकंसेप्शन है ना, लोगों में बहुत रिजिडिटी होती है, एक सोच है, वो उसी सोच को लेकर चलेंगे कि ऐसा ही होता है, बड़े शहरों में ऐसा ही होता है, या कंपनीज में ऐसा ही होता है, या गवर्नमेंट जॉब आसान है, प्राइवेट जॉब्स में ऐसा ही होता है। बट आप हमेशा अपने माइंड को ओपन रखिए कि कुछ भी हो सकता है जीवन में, राइट। बिल्कुल। अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, बुरी चीजें भी हो सकती हैं, आप उस हिसाब को अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर रखें। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि प्राइवेट जॉब्स में बहुत ज्यादा काम होता है, जो कि होता है। आई थिंक गवर्नमेंट जॉब्स में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप काम नहीं करें तो मतलब फायदा क्या है। और गवर्नमेंट जॉब में बहुत आराम है, आपको ये मिलता है वो मिलता है, बट ऐसे भी प्राइवेट जॉब्स हैं, बहुत सारी बढ़िया कंपनियां जो आपको खाना पीना फ्री देती हैं, जो आपको पूरा सपोर्ट करती हैं। आप अगर काम कर रहे हैं, आपको एक लैपटॉप दिया जा रहा है, आपको फोन्स दिए जा रहे हैं, आपको घूमने फिरने को दिया जा रहा है, आपको छुट्टियां भी मिल रही हैं, आप अगर फ्लाइट ट्रैवल भी कर रहे हो तो वो भी कंपनी कवर कर रही है, आपको लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब चीजें मिल रही हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज, आपका जिम, आपका लर्निंग मेंबरशिप, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप मास्टर्स करना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो इतने सारे बेनिफिट्स देती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उन चीजों के बारे में पता नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार प्राइवेट जॉब में वो मजा नहीं है, बट प्राइवेट जॉब में आपकी बहुत ज्यादा लर्निंग होती है, आपके इतने ब्रिलियंट ब्रेन्स ऑफ द इंडस्ट्री के साथ आप काम कर रहे हो, तो आपकी भी मेंटल बहुत ग्रोथ होती है। बिल्कुल। तो ये एक मिसकंसेप्शन, आई थिंक अगर आप अपने माइंड को रिजिड नहीं रखेंगे, किसी चीज से बांध के नहीं रखेंगे कि मेरा ये नोशन है, मैं इसी के साथ चलूंगा, तो आपकी ग्रोथ काफी हद तक रुक जाएगी, क्योंकि ग्रो करने के लिए आपको अपना एग्जिस्टिंग माइंडसेट बदलना है। बिल्कुल, अगर माइंडसेट चेंज होना टाइम के साथ बहुत जरूरी है। एक होता है कैटरपिलर अगर ग्रो करेगा तो उसको पहले
बटरफ्लाई बनना पड़ेगा, राइट, और उसको एक जर्नी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो हर इंसान को अपने एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस को, अपने एग्जिस्टिंग माइंडसेट को जब तक वो चेंज नहीं करेगा तब तक वो बड़ा कैसे होगा। बिल्कुल। तो वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को माइंडसेट अपडेट करते रहना चाहिए। ये बहुत सही कहा कि माइंडसेट जब तक अपडेट नहीं हुआ तुम वहां पहुंचोगे भी नहीं। तो वैसे अगर मैं हम बात करें, जैसे आप बैंगलोर के अंदर गए है ना, एकदम जाने से तो चीजें नहीं हुई होंगी, वहां पर जाकर सबसे पहली चीज जो आपको हिट की कि मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया, ऐसा कुछ था कोई मोमेंट? वो रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं रहता। फॉर एग्जांपल जैसे कॉलेजेस से कंपनीज अगर कैंडिडेट्स को लेकर जाती हैं तो टॉप कैंडिडेट्स लेकर जाती हैं, और आपको लगता है कि जैसे 200-300 लोग हैं, अगर मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ कंपनी में से, तो आपको कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है कि आई एम द टॉप पूल, राइट। लेकिन अब ऐसी लाखों कंपनीज एक टियर 1 सिटी में इतने सारे लोगों को लेकर आ रही हैं, तो वहां पर तो सभी टॉपर्स है ना, तो आपको उस टाइम पे ये रियलिटी चेक होता है कि अरे यहाँ पे तो सब अच्छे हैं, सब लोगों की बहुत नॉलेज है, सब लोग आपसे बेटर हैं। तो आप इसको या तो एक चैलेंज ले सकते हैं कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर आप इसको एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं कि मेरे आसपास सब लोग समझदार है, मेरे आसपास सब लोग इतने ज्यादा वाइज हैं कि मैं उनसे सीख सकता हूँ और खुद ग्रो हो सकता हूँ। एक बहुत कॉमन सेइंग है कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद, राइट। अगर आप समझदार लोगों से घिरे हैं तो आप समझदार बनेंगे। आपका फ्रेंड सर्कल, आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत बोलते हैं कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप बुरे लोगों के साथ संगति में हो तो आपका उतना ग्रोथ नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ हर जगह पे एप्लीकेबल है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप कंपनी में जा रहे हो, वहाँ पे अच्छे लोग हैं, अगर आप किसी सिटी में जा रहे हो, आपकी कम्युनिटी अच्छे और इंटेलिजेंट और वर्किंग लोगों में है, तो आपका ग्रोथ उस हिसाब से एक्सेलरेट हो जाएगा। तो वो इट्स नॉट अ चैलेंज, आई वुड से इट्स एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। तो ये चीज तो हो गई। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब तुम वहां पहुंचे, अब तुमने काफी काम कर लिया है वहां पे, अप्रोक्सीमेटली वहां पे तो 8 इयर्स बेसिकली तुमको हो चुके हैं, है ना। तो इन 8 इयर्स में तुम जहां पहुंचे, जहां भी तुम हो, तो वहां पहुंचने के लिए तुमको एफर्ट लगाना पड़ा, टाइम लगाना पड़ा, है ना, पेशेंस रखना पड़ा। वो पेशेंस बच्चों में नहीं होता। तो उस पेशेंस या उस कहते हैं ना कंपनी कल्चर को डील करने के लिए क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के साथ जो शुरू कर रहे हैं काम अपना? आई थिंक जैसे भी हम शुरुआत कर रहे हैं, वो एक आपको एंट्री पॉइंट चाहिए होता है कि मेरे को इस कंपनी में इस टाइप की नौकरी मिल जाए, लेकिन 1 या 2 सालों से आपकी लाइफ डिफाइन नहीं होती, ठीक है। आपको अपने करियर को 30 to 35 इयर्स का अगर सोच कर चलें, या आपको अगर जल्दी रिटायरमेंट भी लेनी है तो 15 से 20 साल तो कोई भी एवरेज एडल्ट काम करेगा, राइट। आप ये चीज देखो कि मेरे को शॉर्ट टर्म में भले ही वो चीज नहीं मिल रही जो मैं चाहता हूँ, बट क्या मेरे को ये रास्ता आगे जा करके अच्छा रिटर्न दे सकता है कि नहीं दे सकता। जैसे बहुत सारी पॉपुलर कंपनीज है, गूगल, फेसबुक, ये कंपनीज भी हैं। फिर इंडिया की बहुत बड़ी एमएनसीज हैं, TCS, एक्सेंचर, ये सब कंपनीज, तो ये दोनों एक अलग रास्ते दे देती हैं। एक कंपनी ऐसी है जो लाखों लोगों को उठाकर लेके जाएगी और बहुत कम सैलरी पे लेकर जाएगी, और वो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं। या फिर गूगल, अमेज़न, फेसबुक, ये बहुत टॉप कंपनी है जो बहुत चुन कर लेके जाएंगी, लेकिन ये पैकेज बहुत अच्छा होता है, लर्निंग बहुत अच्छी होती है, फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी होती हैं। तो आपको ये चीज देखनी है कि ठीक है, अभी मेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा, 1 या 2 साल मेरे को बहुत हसल, बहुत पढ़ाई, बहुत ज्यादा इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, लेकिन आपको इसको 15, 20, 25 साल की जर्नी की तरह ट्रीट करना है। आपको ये देखना है कि आज मैं कंफर्टेबल हो गया, मेरी बहुत आराम की नौकरी है, लेकिन 5 साल बाद प्रोबेबली जब चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, प्रोबेबली आप उतना लर्निंग नहीं कर पाओगे, उतना ग्रो नहीं कर पाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं लगने लगेगा यार मैं ये कर लेता या वो कर लेता। तो कंफर्ट को शुरू में प्रायोरिटाइज मत करें। शुरू में लर्निंग, ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज के साथ इंटरेक्ट करना, इंटरव्यू करना, ये चीजों पे ध्यान दें। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करें रादर देन शॉर्ट टर्म की अभी आराम मिल गया, अभी गवर्नमेंट जॉब मिल गई या कुछ मिल गया। हाँ। इसको गवर्नमेंट जॉब से प्रॉब्लम है, मैं पहले ही बोल देती हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं बच्चों की, हम जब निकले थे कॉलेज से या स्कूल से, तो उस टाइम सिनेरियो अलग था। इस टाइम ना कंपैरिजन का जमाना है, पेरेंट्स ही बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि दूसरे बच्चे का इतना पैकेज लग गया, तूने कुछ नहीं किया, पूरी टाइम निकल गया, तूने कॉलेज में किया क्या है। इवन द बेस्ट कॉलेजेस, राइट, व्हेन दे गो टू द बेस्ट कॉलेजेस, वहां पर जाकर भी उनको वो पैकेज नहीं मिलता जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं। तो उस टाइम पे इनके दिल में ये आ जाता है, या तो कॉम्प्लेक्स आ जाता है, या कुछ बच्चे तो गलत स्टेप भी उठा लेते हैं छोटी छोटी बात पे। आजकल ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें, तो छोटी छोटी बात पर भी इनका होता है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आई थिंक जो नॉर्म है उनको चेंज करने में तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा। कंपैरिजन बहुत कॉमन है, और नेसेसरीली कंपैरिजन गलत चीज नहीं है अगर आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से अगर आपने ग्रो कर लिया, तो मेरे को आपसे इंस्पिरेशन चाहिए कि कैसे ग्रो किया। अगर आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं ये नहीं बातें करूंगा या ये जेलसी नहीं होगी कि आपको मिल गया मेरे को नहीं मिला,
इट शुड बी कि आपने ऐसा क्या किया कि आप वहां पर पहुंचे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ गुड थिंग कि जेलसी के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो। ये मेरे घर पे भी हुआ था कि एमबीए कर ले, ये कर ले, वो कर ले। इस इंजीनियरिंग के बाद मोस्टली दे गो फॉर एमबीए, राइट? की नौकरीज निकली है, गवर्नमेंट जॉब निकली है, रेलवे जॉब्स निकली है, तो वो बहुत कॉमन रहता है, राइट? एंड इट इज वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड कि आप अगर 10 चीजें कर रहे हो तो आप एक भी चीज ढंग से नहीं कर पाएंगे। उससे उसके बजाय आई थिंक फोकस बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो बहुत अच्छे से सोच लो उस चीज के बारे में, और ये मत सोचो कि आपको पैसा या फिर ग्रोथ आपको पहले दिन या पहले साल मिल जाएगी। हर जर्नी एक लॉन्ग टर्म जर्नी रहती है, राइट? आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कंपैरिजन, हेल्दी कंपैरिजन इज ओके, आपको हेल्दी कंपैरिजन इज ओके, आपको मार्केट में दिल पे लेना है समथिंग, दिल पे नहीं लेना, हर चीज को बहुत लाइटली लो, राइट? एक ही लाइफ है, बहुत लोग मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आईआईएम्स में हैं, टॉप बी स्कूल्स में हैं, टॉप आईआईटीज में भी हैं, उनका यही रहता है कि बहुत कंपैरिजन रहता है कि आईआईटी में घुस गए, अब आगे ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, मतलब प्री प्लान एवरीथिंग। करेक्ट। हम एक ह्यूमन, हम प्रेशर कुकर तो नहीं है, राइट? और कभी भी सीटी निकल जाएगी अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर तो कामली लो। आई थिंक आप ये सोच के चलो कि आपको 100 मीटर की रेस नहीं जीतनी, आपको एक लंबा मैराथन चलना है। आप बहुत शांत रहकर ही चलोगे, वो आप भागा दौड़ी में बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर आप चल ही नहीं सकते। तो पेरेंट्स को समझाओ, पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि आपका बड़ा पैकेज लगे, वो ये चाहते हैं कि इवेंचुअली आप खुश रहो, आपको पैसे की दिक्कत ना हो, आपका एक कंफर्टेबल जीवन हो। वो मंजिल के बारे में टेंशन ले रहे हैं, रास्ता कुछ भी हो सकता है, रास्ता गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, रास्ता एमबीए भी हो सकता है, रास्ता ग्रेजुएशन करके नौकरी करना भी हो सकता है, रास्ता एक छोटी दुकान खोलना या बड़ा बिजनेस करना भी हो सकता है। इवेंचुअली वो आपका सुख, शांति और पैसा चाहते हैं, उस तक पहुंचना कैसे है, वो रास्ता आपको फोकस के थ्रू आइडेंटिफाई करना होगा, बिकॉज़ सबके रास्ते अलग होते हैं। यू कैन नॉट गो फ्रॉम द सेम ट्रैक्स। आप वैसा नहीं कर सकते जैसा हम करके पहुंचे हैं या हम करके जा रहे हैं, राइट? वो सेम चीज अगर आप सब करेंगे तो फिर क्या ही रह जाएगा ना, डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। अपनी एग्जांपल भी ले तो हम लोगों ने सेम स्कूल से पढ़ाई हाँ, बिल्कुल, दोनों नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, राइट? बट स्वाति की जर्नी वर्सेस मेरी जर्नी, हम दोनों की फंडामेंटली बहुत डिफरेंट है। और उसके बाद भी हम अगर सेम इक्वेशन पे बात कर पा रहे हैं, दैट मींस हम दोनों का माइंडसेट उस हिसाब से ग्रो हुआ है। बिल्कुल, इसका रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, ना कि मेरा रेस्ट्रिक्टेड। हाँ, डेफिनेटली। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं या चेंजेस है लाइफ में, तो उसको आपने एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। कोई भी फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, क्योंकि अगर एक फेलियर आपको डिफाइन करता तो आपकी लाइफ जर्नी है ही क्या। करेक्ट। तो बेसिकली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो लोग कॉलेज से प्लेस नहीं हो पाते या ऐसा रहता है कि उनको काफी ट्राई करने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल पाती, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, राइट? उनके लिए आई थिंक मैं ये बोलूंगा कि पहले तो पर्सनल प्रोफाइल पे ध्यान दें। एक बहुत कॉमन है कि अगर आपको कोई भी चीज ढंग से इवैल्यूएट करनी है तो आप खुद को टेबल के दूसरी साइड इमेजिन करें। आप किसी को नौकरी क्यों देंगे? आप उसको, अगर आप पैसे दे रहे हैं तो आप काम वापस चाहेंगे, राइट? बिल्कुल। आपका काम, आपका इंटेंशन, आपका डिसिप्लिन डिफाइन करता है कि आपको कितना सैलरी मिलेगा या वो कितना आपको तनख्वाह देगा, राइट? तो शुरू में आई थिंक अगर आपको नौकरी नहीं मिली या फिर कॉलेज के थ्रू या फिर वैसे आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो पहले तो प्रोफाइल बिल्डिंग पे ध्यान दें और अपनी सोशल प्रेजेंस बहुत अच्छे से बना लें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे लिंक्डइन है, राइट? लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करें, वहाँ पे सब कंपनीज के सब लोग हैं। जैसे फेसबुक एक फ्रेंड सर्कल है, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक सबको मेंशन भी कर लेना चाहिए। वैसे लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जहाँ पे हर कंपनी का हर इंसान मोस्टली अवेलेबल है, तो आप उनके साथ नेटवर्क करें, उनके साथ मैसेज पे बात कर सकते हैं। अगर उनके कंपनीज में कोई ओपनिंग्स है तो रादर देन अप्लाइंग डायरेक्टली टू द कंपनी, आप उनके थ्रू उनको भी बोल सकते हैं कि मेरे को रेफर कर दीजिए। तो इससे आपकी प्रोफाइल को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि आपको किसी इंटरनल एम्प्लॉय ने रेफर किया है। आपको इंटरव्यूज वगैरह फिर भी देने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट आपको कंपनीज रीच आउट कर लेंगी और आपको पता भी लग जाएगा कि यार ये इस तरह का माहौल है या कुछ है। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव भी रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि ओके क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या चल रहा है सिविल इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, कंप्यूटर इंडस्ट्री में। इवन आई थिंक आजकल लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारे बच्चे हायर भी होते हैं, है ना? मैंने 4 जॉब्स ली हैं फर्स्ट आउट ऑफ कॉलेज, और बाकी की जो 3 है वो मेरी प्योरली थ्रू लिंक्डइन नेटवर्क आई हैं। So this is a great thing कि मतलब इस बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता, and they are not really knowing how to maintain it. बना तो सब लेते हैं अकाउंट, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको रीच आउट करना एक बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक सो आपको उन लोगों को फॉलो भी करना चाहिए जिनके लिए आप काम करने का कभी सोच रहे हैं या आप जिस कंपनी में जाना चाह रहे हैं, राइट? अब ये सोचना, अगर किसी कंपनीज के भी पेजेस होते हैं, राइट? और कंपनीज की जो एम्प्लॉइज हैं उनकी प्रोफाइल्स भी रहती हैं। अगर आपको लेट्स से किसी स्पेसिफिक कंपनी में जाना है, आईफोन की बात करते हैं, हमें एप्पल में जाना है, अगर एज एन इंजीनियर, एज अ डिजाइनर, एज एन ऑपरेशंस पर्सन, कोई भी रोल हो सकता है, तो आप उस कंपनी को फॉलो करें, आप उनके लोगों के साथ नेटवर्क करें। आप जैसे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वैसे लिंक्डइन पे आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद उनको रीच आउट करें, उनकी कंपनी जो जो कर रही है, जो जो अपडेट्स आ रहे हैं वो आपको कंपनी के प्रोफाइल पेज से पता चले जाएंगे। और जो लोग हैं वो उनकी प्रोफाइल चेक करिए, क्या चल रहा है, वो क्या काम कर रहे हैं, कौन से टीम्स हैं, क्या क्या काम हो रहा है। अगर कल को आप इन कंपनी के साथ इंटरव्यूज भी कर रहे हैं तो आपको पता रहेगा
कि कंपनी में क्या चल रहा है, और कंपनी को भी अच्छा लगेगा कि इसको हमारी कंपनी के बारे में ऑलरेडी इतनी चीजें मालूम है, तो इसको ऑनबोर्ड करना, इसको ट्रेन करना उतना मुश्किल नहीं होगा। प्लस आपके पास टैलेंट है, बहुत अच्छे इंजीनियर है, बहुत अच्छे ऑपरेशंस पर्सन है, बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन है, तो वो एक एडवांटेज बन जाता है। ऐसे टफ जॉब मार्केट में कंपनी बेस्ट से बेस्ट टैलेंट चाहेगी, आपको मल्टीपल स्टेप्स पे देखना है कि आप कैसे बेस्ट बन सकते हैं। आप अपने टेक्निकल स्किल में, आप अपनी नेटवर्किंग स्किल्स में, आप अपनी सोशल स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, अगर आप चारों पांचों तरफ से बहुत अच्छे रहेंगे तो कंपनी आपको बिल्कुल हायर करेगी, बिल्कुल हायर करेगी। और ये चीज ना यहाँ पे मैं दोबारा मेंशन कर देती हूँ, बिकॉज इस चीज को हाईलाइट कर लो। अगर तुम किसी भी जगह इंटरव्यू देखने के लिए जा रहे हो, तुम हर जगह सेम नॉलेज के साथ नहीं जा सकते, तुमको हर जगह के लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, कंपनी को जानना पड़ेगा, इवन उसका वर्क कल्चर, उसके लोग, उसका कह सकते हैं बेस्ट चीजें उसके बारे में तुमको पता होनी चाहिए जब भी तुम किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, एक मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा कि अगर कोई भी अगर हम बात करते हैं ना, तो इंजीनियरिंग की फील्ड की बात कर लेते हैं, जब लोग जॉब लेने जाते हैं तो उनकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो कुछ 25,000 रुपए होती है शुरुआत, है ना। तो यहाँ पे इनका मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप प्राइवेट जॉब्स में जाते हो तो इतनी ही सैलरी है, उसी को वो सही मान लेते हैं और उसी पे चल के बेचारे कितने ही लग जाते हैं इंजीनियरिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करने के लिए। जी, so what do you say about that? I would say that this is a misconception, right? वो एक, जैसे हमने पहले कवर किया, वो एक स्टार्टिंग सैलरी है। स्टार्टिंग डज नॉट मीन आपकी वही रहेगी। स्टार्टिंग सैलरी आपको कंपनी ट्रेन भी कर रही है, आपको सिखा भी रही है, आप ये देख रहे हो कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं, क्या काम है, आपको एक बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। तो शुरू की सैलरी इज नॉट द राइट बेंचमार्क कि आपकी प्राइवेट जॉब्स में ये रहेगी। वो हो सकता है अगर आप ग्रो नहीं करें, क्योंकि कंपनी उसे नीचे तो नहीं लेकर जाएगी आपको, अनलेस कोई मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है। बट उसके अलावा there is no limit, there is no bar in private industry. ऐसे भी लोग हैं, something you should keep in mind, you know? ऐसे भी लोग हैं, the person example is sitting in front of us, जो महीने जैसे 25,000 से सैलरी स्टार्ट होती है, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे भी लोग हैं मेरे सर्कल में जो महीने का 5 लाख, 10 लाख एंड अबव ले रहे हैं। और ये गवर्नमेंट जॉब में आई डोंट थिंक पॉसिबल है, एटलीस्ट अगर अच्छे से आप सोच रहे हो, राइट। तो इनकी स्माइल बता रही है अपने बारे में, बीच में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि प्राइवेट जॉब्स में लिमिट कोई नहीं है सैलरीज की, और ये सैलरी सिर्फ इनकम है, कैश इनकम। उसके अलावा आपके बोनसेस रहते हैं। कंपनी अगर ग्रोइंग कंपनी है तो आपको स्टॉक ऑप्शंस भी देती है कि कंपनी में इक्विटी, जैसे शेयर मार्केट में बड़ी कंपनी से स्टॉक्स होते हैं, जो छोटी कंपनी होती है वो भी आपको अपने स्टॉक्स एडिशनली देती है। ओके, दिस कैन बी बेनिफिट्स, राइट। उसके अलावा आपको इंश्योरेंस मिलता है, आपकी फैमिली का इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लस लाइफ इंश्योरेंस, आपको खाना पीना मिलता है। तो देयर आर इनफाइनाइट बेनिफिट्स दैट यू गेट इन अ प्राइवेट जॉब रादर देन इन अ गवर्नमेंट जॉब। ये मैं नहीं कहूंगी कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रिपेयर ना करें, बट एक बार के लिए अगर आपको लगता है कि आप वहाँ फिट नहीं बैठ रहे हैं तो यू कैन कम एंड स्विच टू प्राइवेट जॉब्स आल्सो, दे गिव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज नाउअडेज। पहले का हमें नहीं पता, बट अभी जो चल रहा है सिनेरियो वो ज्यादा आपको अच्छे से टेक केयर कर रही है अपने एम्प्लॉइज की, बिकॉज दे आल्सो नीड गुड पीपल टू वर्क विद देम। और यहीं पे एक रिजिडिटी की भी बात आ जाती है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योग्राफी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ कंपनीज है, राइट। अगर हम खुद को ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि नहीं मैं तो इस शहर में काम करूंगा, उस शहर में शायद वो बड़ी कंपनीज ना हो रही। अगर आप छोटे शहर में नौकरी ढूंढ रहे हो तो वो उस शहर के बिजनेसमैन होंगे या दुकानें होंगी, बिल्कुल रहेगी। तो अगर हम ज्योग्राफी या बाकी के फिल्टर्स लगाते हैं तो वो ये नंबर धीरे धीरे कम हो जाते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज और कम हो जाती हैं। इसीलिए आई थिंक करियर की स्टार्टिंग में आपको रेस्ट्रिक्शंस ना रखना बेटर रहेगा कि आप एक ही जगह पे स्टिक ना हो जाएं। बिकॉज अगर हम छोटे टाउन्स की बात कर रहे हैं तो हम अपने ही टाउन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं मिलती हैं। इवन हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, अगर हम कहें तो वो यहाँ पे रहे हैं, है ना। तो अगर हम कंपेयर करें जो यहाँ पे हैं और जो बाहर जा चुके हैं, काफी डिफरेंस आ चुका है उन लोगों में। अब ये समझिए जैसे अगर हम राजपुरा से चंडीगढ़ मेन सिटी पड़ता है, राइट। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ पंजाब हरियाणा आसपास के लोग आ रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो ज्यादा बाहर से आएंगे। लेकिन अगर आप फिर थोड़ा सा आगे जाएं, दिल्ली गुड़गांव में जाएं, तो वहाँ पे फिर भी लार्जर ज्योग्राफी से लोग आ रहे हैं। अगर आप और टियर 1 सिटीज की बात करें जहाँ पे मेरी IT इंडस्ट्री शुरू हुई थी, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, मैं खुद बैंगलोर में काम कर रहा हूँ 8 साल से, वहाँ पर ग्लोबल टैलेंट आ रहा है। तो ग्लोबल कंपनीज है, ग्लोबल टैलेंट है, और देयर इज लोड्स ऑफ मनी देयर, लोड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लोड्स ऑफ फैसिलिटीज। तो अगर आप खुद को ज्योग्राफी और लोकेशन से भी रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तब भी आप और अपने आप को एक ढांचे में बनाते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस चीज को आपको मतलब मेरे हिसाब से सबको देखना चाहिए कि आप अपने आप को ना एक ढांचे में ढाल नहीं सकते हैं, या आप नहीं कह सकते हैं कि ये चीजें मुझे स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगी। आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए, इवन डेडिकेशन भी चाहिए। बिकॉज कुछ लोग हैं कि वो रुकते नहीं है, भागते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल दे डोंट स्टे इन अ कंपनी एंड दे रन ऑफ, राइट। मतलब सीखने के टाइम पे ऐसा करना आई थिंक सो बहुत वो है, राइट।
गड़बड़ है। प्रायोरिटाइज करो लर्निंग को। अगर आपको एक कंपनी में लर्निंग मिल रही है तो वहाँ पे रुको, 1 साल 5 साल मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार इस कंपनी में मजा नहीं आ रहा, उतनी लर्निंग नहीं है या फिर लोग बेटर नहीं है, और कंपनीज अच्छी देखो, लाखों कंपनीज हैं, तो यू डोंट नीड टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। या वी कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, एंड एक एनवायरनमेंट से प्यार होने से पहले खुद से प्यार करना सीखो। करेक्ट, 100%। तो यहाँ पे मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग एज अ फील्ड की, राइट, तो एक ना वो बहुत सारे मेम भी बने हुए हैं, हम कंप्यूटर पे देखते हैं कितने सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं इंजीनियरिंग एज अ फील्ड का, राइट। तो ये रहता है, पहले तो लोगों को यही नहीं पता कि इंजीनियरिंग में कितनी सारी फील्ड्स आ जाती हैं। हम लोग इंजीनियरिंग वही समझते हैं, स्क्रू उठा के टाइप कर रहा है चीजों को, बट ओनली थिंग इज दे नीड टू लर्न अबाउट द फील्ड्स व्हिच आर रिलेटेड टू इट एंड द अपॉर्चुनिटीज, द मैसिव अपॉर्चुनिटीज वी हैव इन इंडिया। और लोग बाहर भाग रहे हैं इंजीनियरिंग करके, यू नो, कि इंडिया से बाहर कुछ बन जाएगा, हमारा यहाँ नहीं बन रहा, तो और वहां पे भी वो कैफे में ही काम कर रहे हैं। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस? आई थिंक मतलब जितने भी मीम्स हैं, ह्यूमर है, पहले तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में फन होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक और ये चीज आ जाती है कि आप अपने पास जितनी भी चीजें देखो, हर चीज में इंजीनियरिंग लगी हुई है। तो फोन की बात करें, ईयरफोन्स की बात करें, बाइक की बात करें, इवन व्हाट्सएप विच यू आर यूजिंग, वो टॉप इंजीनियर्स ने बनाई है, राइट। बिल्कुल। तो इंजीनियर्स का एक नोशन ये है कि हाँ बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे जोक्स हैं और बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, वो आई थिंक कहीं ना कहीं ये है क्योंकि हर रोड पे, हर नुक्कड़ में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हैं, और वो शायद आपको वो लर्निंग नहीं दे रहे। तो दे आर इंजीनियर्स प्योरली बिकॉज दे हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ कॉलेज। लेकिन इंजीनियर्स का जो नजरिया रहता है वो ये नजरिया होना चाहिए कि किसी भी चीज के पीछे की बात देखें, कि ये एक्टिवा बना है कैसे बना है, ये बाइक बनी है कैसे बनी है, हम एक्सेलरेट ऐसे करते हैं। हर चीज को तोड़कर देखो कि इसके पीछे क्या साइंस, क्या लॉज, क्या फिजिक्स लगी है। उसके बाद आपका दिमाग एक बड़ा नजरिया जब लेकर आएगा तो आप हर चीज को अच्छे से एनालाइज करके उस पर काम अच्छे से कर पाएंगे। तो इंजीनियरिंग आई वुड से आपको नजरिया देता है, उसके बाद आपको मेहनत और डिसिप्लिन तो खुद का चाहिए ऑब्वियसली। बिल्कुल। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि इंजीनियरिंग करने के बाद हम घर पे बैठने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जाके लो उन अपॉर्चुनिटीज को और उनका पूरा फायदा उठाओ। और हमने इंडिया वर्सेस अब्रॉड की बात की, राइट। जैसे आपने बोला कि बाहर लोग कैफेज में भी काम करते हैं, वो ये ना, वहां पर कोई देख नहीं रहा तो लोग शर्म या वो कुछ नहीं करते, राइट। बट अगर वो चीज इंडिया में भी करे तो इंडिया में भी कम अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। अभी जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, एक कैब वाले से बात हो रही थी, कैब वाला यही बोल रहा था कि वो कनाडा जाकर के वापस आया है क्योंकि यहाँ पर वो बेटर कमा सकता है और वो घर के पास है, अपने पेरेंट्स के पास है, यहाँ का मिट्टी, यहाँ का हवा, सब कुछ अपना है। तो वही है कि अगर आप ये माइंडसेट लेकर चलते हो कि नहीं मैं तो अच्छी नौकरी करूंगा या तो मैं कनाडा में करूंगा, अगर आप कनाडा में गाड़ी चला रहे हो, वो भी एक टैक्सी की ही जॉब है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ वहाँ की कमाई देखेंगे कि हम इतने डॉलर्स कमा रहे हैं, बट खर्चा भी वहाँ पे डॉलर्स में हो रहा है, राइट। जो लाइफस्टाइल आपको कनाडा में, यूएस में, किसी भी कंट्री में एक बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी पे मिल रहा है, उतना आपको इंडिया में एक बहुत मिनिमल सैलरी पे भी मिल जाएगा। बिल्कुल। मैं ये चीज कहना चाहूंगी आजकल के यूथ से, ये मैंने बहुत देखा भी है, लोग ना काम करने से शर्माते हैं, यू नो, दे आर वेरी मच इमेज कॉन्शियस कि मेरी इमेज का क्या होगा, यू नो। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी हम काम की बात कर रहे हैं, काम करने में आई थिंक सो शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको काम करना है रियल में, अगर आपको दिखावा करना है, फिर तो हम बात कर ही रहे हैं कि आप कहीं भी जाकर कर सकते हैं। मैं ये बोलूंगा, हम ये चीज लोगों में या बच्चों में बहुत शुरू से कॉन्शियसनेस रहती है। स्कूल में मेरे को इस टाइप का बैग लेना है, फैंसी बैग, हमारे टाइम पे डीजल के बैग चले थे, बिल्कुल, कि मैं डीजल का बैग लूंगा, सबके पास ये है, दिस इज द न्यू ट्रेंड। अगर हम सिर्फ न्यू ट्रेंड्स को कैचअप करने में लग जाएंगे कि ये वाला बैग, ये वाला फैंसी नाइकी के शूज, ये वाले आईफोन्स फॉर एग्जांपल, तो वो सिर्फ उस टाइम की खुशी है। वो आपको 1 साल 1 महीना उस टाइम के उस फ्रेंड सर्कल में आपको शायद एक अच्छा इमेज बना देंगे, बट आप खुद के साथ शायद 5 साल बाद खुद से नाराज होंगे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके फ्रेंड्स, आपके स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, फिर आपके कॉलेज के नए फ्रेंड्स बनेंगे, फिर आपके जॉब में नए फ्रेंड्स बनेंगे, आप कंपनी चेंज करोगे, फिर आपके और फ्रेंड्स बनेंगे। आपकी पूरी लाइफ आपके नए लोग मिलते रहेंगे आपको, जितने भी आप कॉलेजेस या कंपनीज में जाओगे, राइट। आपको ये देखना है कि आपको उन चंद 5 या 4 लोगों को जो आपके आसपास हैं, उनके सामने फुकरी मारनी है या उनके सामने एक अच्छा टैग या अच्छा इमेज दिखाना है। ये आजकल के लिए बहुत जरूरी है। सैलरी 10,000 और पॉकेट में आईफोन, दैट इज लिटरली नॉट। या फिर आपको 2 साल 5 साल 10 साल मेहनत करनी है और आपको लॉन्ग टर्म अपना जीवन सेट करना है, रादर देन ईएमआई पे आईफोन लेना या बेस्ट फोन लेना। आपको एक्चुअली आपके बैंक में पैसा हो, आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हैं, आप दुनिया घूम सकते हैं, सही टाइम पे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मन चाही गाड़ी अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप उनको घुमा सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक छोटे शहरों में ये चीजें बहुत ज्यादा वैल्यूड होती हैं, राइट। अगर आप घर वालों को घुमा रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, जस्ट मेक श्योर करें ये आप टाइम से लें और अपने कमाई से, अपनी मेहनत से लें। इसको आपके पेरेंट्स भी टाइम पे एंजॉय कर सकें।
बाद में किया गया या वेट के साथ चीजें की गई, आई थिंक सो उनका कोई वैल्यू नहीं रहता जब आपके पास लोग ही ना हो उसको एंजॉय करने के लिए। आजकल वही है ना, किसी चीज को लेकर पेशेंस नहीं है। इन सब पहले हम कंपेयर करते थे अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, आजकल कंपैरिजन भी ओपन अप हो चुका है, ग्लोबल कंपैरिजन हो चुका है। ये इन्फ्लुएंसर है, ये मॉडल है, बेस्ट कपड़े पहन रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हम सबकी स्टोरी सबके वो देखते हैं। हमें ये मेक श्योर करना है कि वो उनका सिर्फ लाइफ का अच्छा 1% है, उसका 99% है जहाँ पे वो मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और प्रोबेबली वो सब चीजें लोन पे होंगी, हमें नहीं पता, राइट। हमें ये देखना है कि हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं, हमें मेहनत करके हमें अपनी खुशी कैसे कमानी है, रादर देन कंपेयरिंग टू एनीवन। काम कितना बड़ी चीज, छोटा या बड़ा हो, डजंट मैटर। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी आजकल जो छोटे छोटे काम है जिनकी हम थोड़ी वैल्यू नहीं भी करते हैं, उन कामों से भी काफी अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ आया है। ठीक है, ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में बैठकर भी उतना नहीं कमा पाते जितना रोड पे खड़ा हुआ एक कहते हैं बेसिक रेडी वाला कमा लेता है। मैं मेंशन करना चाहूंगी, मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज कहीं पे खत्म नहीं होती, वो वहीं शुरू हो जाती है जब आप ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं। तो लास्ट में हम ये पूछना चाहेंगे मिस्टर कोनार्क आपसे कि आपकी एडवाइस क्या रहेगी इन बच्चों के लिए? एडवाइस यही रहेगी कि कंपैरिजन मत करो, ज्यादा कंपैरिजन मत करो, अगर कर भी रहे हो तो हेल्दी कंपैरिजन होना चाहिए। और ये मत सोचो कि आज ये हो रहा है मेरे को कुछ और नहीं करना, अपना माइंडसेट रिजिड मत रखो। पहले जो लोग कंप्यूटर्स पे काम करते थे उनको छोटा माना जाता था कि ये तो क्लर्क है या तो कुछ है, आज वो बेस्ट एप्लीकेशंस, बेस्ट प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, फेसबुक, गूगल, ये सब आईटी इंजीनियर्स ने बनाया, राइट। उसके बाद हम लोग ये देखते थे कि अरे यार ये तो कैब ड्राइवर्स हैं, ये आजकल कैब ड्राइवर्स 50,000 1 लाख कमा रहे हैं, राइट। किसी जॉब को अगर आप ऊपर या नीचे रखोगे वो उसके काम से नहीं होता, वो उसके वैल्यू से होता है, आप कितनी वैल्यू दे रहे हो, कितनी वैल्यू। अगर आपको इमरजेंसी है, आपके माँ बाप बीमार हैं, और अगर आपको उस टाइम पे कोई टैक्सी या कोई राइड दे देता है, आपके लिए वो बेस्ट इज्जत होगी, राइट। हाँ, बिल्कुल। कि ये कैब ड्राइवर आपको हमेशा रखनी आंख में बहुत जरूरी है, किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी भी काम। और आपसे कोई बड़ा हो, आपसे कोई छोटा हो, इज्जत बराबर करो, राइट। आज वो पानी पूरी बेच रहा है या कोई कैब ड्राइवर है, सबको इज्जत के साथ ट्रीट करो। अगर हम सब आपस में इज्जत करेंगे तो कोई फोमो नहीं रहेगा, या कोई टैग्स या इमेजेस पे नहीं जाएगा। एटलीस्ट ये जो कहते हैं ना एक सिस्टम बन चुका है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसी को कोई भी काम करने में अगर शर्म नहीं आएगी, उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। और इस फोमो में या ये जो माइंडसेट है ना, यहाँ पे सिर्फ कंपनीज का फायदा हो रहा है। जो आईफोन्स हैं आजकल, इतने आईफोन्स होने लगे हैं, इतनी गाड़ियां होने लगी हैं, यहाँ पे सिर्फ कंपनीज का हर साल जब आईफोन रिलीज होता है तो इतनी भीड़ लगी होती है, करेक्ट। वहाँ पे सिर्फ कंपनीज का फायदा हो रहा है और वहाँ पे बैंक्स का फायदा हो रहा है। आप वहाँ पर कस्टमर हो, आप पैसा खर्च कर रहे हो, आप उनके कंज्यूमर हो, आप ये सोचो कि आप कैसे कमा सकते हो, रादर देन स्पेंड कर सकते हो। हम लोगों की अमीरी या उनकी वैल्यू, उनका रुतबा, उनकी इमेज इससे जज करते हैं कि वो कितना खर्च कर रहे हैं। हमें इससे करना चाहिए कि वो समाज में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या फिर कितना अपने पेरेंट्स को या अपने आसपास के लोगों को दे पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ हम आज का सेशन जो है वो एंड करना चाहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आप सबका आज का सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड धन्यवाद हम सबके साथ जुड़ने के लिए।